जब आरबीआई रेट कट करती है तो रुपये का वैल्यू गिर क्यों जाता है? तो रेट कट करने का मतलब है कि अब सारे लोन जो है वो पहले की तुलना में अब सस्ते हो जाते हैं, जिसके कारण लोग जो है वो अब ज्यादा खर्च करने लगते हैं, क्योंकि लोन जो है वो कम इंटरेस्ट पे मिलने लगता है। लोन लेकर लोग पैसे को अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने लगते हैं और नई नई चीजें खरीदने लगते हैं। रेट कट होने से चीजें सस्ती तो हो जाती है, लेकिन रुपये का वैल्यू जो है वो गिर जाता है। रेट कट होने से फॉरेन इन्वेस्टर को प्रॉब्लम होने लगती है। जब रेट कट होता है तो फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो अपने पैसे को इंडिया से बाहर निकालने लगते हैं। जो पैसा वो इंडिया में इन्वेस्ट किए होते हैं, रेट कट होने के बाद उस पैसे पे उनको जो है वो पहले के तुलना में अब कम इंटरेस्ट मिलने लगता है, और इस वजह से फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो इंडिया से पैसे को बहुत तेजी से बाहर निकालने लगते हैं। और जब इंडिया से पैसे को निकालते हैं तो उसे डॉलर में कन्वर्ट करते हैं, और जब बहुत सारा पैसा जो है वो एक साथ डॉलर में लगाया जाता है तो डॉलर का डिमांड जो है वो बहुत तेजी से बढ़ जाता है और रुपये का वैल्यू जो है वो बहुत तेजी से नीचे गिरता है, जिसके कारण क्रूड ऑयल, सिल्वर, गोल्ड, इलेक्ट्रॉनिक सामान एंड सब्जियां एवं फल जो है वो महंगे हो जाते हैं। यानी कि इन सारी चीजों को खरीदने के लिए अब पहले से ज्यादा पैसा पे करना पड़ता है, क्योंकि रुपये से आप केवल इंडिया के अंदर ही सामान खरीद सकते हैं। अगर आपको बाहर के देश से सामान इंपोर्ट करवाना है तो उसके लिए आपको डॉलर की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि डॉलर जो है वो एक इंटरनेशनल करेंसी है। दुनिया के सारे देश डॉलर को एक्सेप्ट करते हैं। रेट कट होने पे डॉलर जो है वो स्ट्रोंग होता है और रुपया जो है वो कमजोर हो जाता है। जैसे $1 अभी 95 रुपये का आता है, तो रेट कट होने के बाद सेम $1 को खरीदने के लिए आपको जो है वो 100 रुपीज देना पड़ता है।